स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट्स रिवीजन। यह वीडियो एग्जाम से पहले रिवीजन्स, फार्मूला रिकॉल और कॉन्सेप्ट क्लियर के बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम थोड़ी ओवरव्यू दे देते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चे। इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस क्या होते हैं? आपको इक्वेशंस अच्छे से पता होंगे, ठीक है। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब बात आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का। कांस्टेंट कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल कोई भी एक अल्फाबेटिकल वैल्यू। दोनों में बस ये डिफरेंस है कि इसके वैल्यू फिक्स्ड रहेंगे, इसके वैल्यू क्या रहेंगे मेरे बच्चे? फिक्स्ड रहेंगे। और इसके इसके वैल्यू क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसके वैल्यू हमेशा, वेरिएबल्स के वैल्यू हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, ठीक है। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में अगर हम बात करें आपसे, अगर हम लिखते हैं 2x+3, दिस इज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कांस्टेंट है, ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है 2 and 3, ये क्या है? कांस्टेंट है। और आपको ये जो दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे x, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गए होंगे आपके। अब इसी में हम आपको इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो इक्वेशंस के बारे में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो देखिए क्या दिए थे? 2x+3, 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 ये क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम इसी को इक्वेट करते, इक्वल टू का साइन लगा के हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अगर हम यहाँ लिख देते हैं 6, यहाँ लिख देते हैं 6, तो ये जो अब एक्सप्रेशन जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये किस में फॉर्म में हो गया? इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, इक्वेशंस के फॉर्म में हो गए, ठीक है। क्लियर बातों को समझ में आया आपको? इक्वेशंस क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ, देखिए आगे चलते हैं। देखिए बात को समझिए, लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। इसमें हमको टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, यानी अगर टू वेरिएबल्स है तो एक ही इक्वेशन में टू वेरिएबल्स ले लेते हैं। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी, ये क्या है बच्चे? ए बी एंड सी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है, एंड एक्स एंड वाई जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले अपने टॉपिक पे। देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ने क्या क्या वाले हैं मेरे बच्चे? तो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। टू वेरिएबल्स में किसी एक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस, ग्राफ के इक्वेशन के ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, ग्राफ हमारा कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ग्राफ हमारा कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ हमारा कब एक दूसरे के लाइन के पैरेलल होंगे, ग्राफ हमारा कब एक दूसरे के क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे लास्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चे? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ एक बात और मैं बताना चाहूँ कि आपके एक और सिंप्लीफिकेशन होते हैं, एक और सॉल्यूशन होते हैं, मेथड होते हैं सॉल्व करने के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपके मेरे प्यारे बच्चे नहीं पढ़ने हैं। बोर्ड ने आपके इस टॉपिक्स को क्या कर दिया है, इस टॉपिक को क्या किया है मेरे बच्चे? रेड सिग्नल से डेंजर घोषित कर दिया है। इसका मतलब कि इसको सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जाहिर सी बात है, अगर टू इक्वेशंस है तो हमें दो इक्वेशन लेंगे, दो वेरिएबल है तो हमें दो वेरिएबल लेने होंगे। क्या लिखे हुए आप देख सकते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल 0,
अच्छा, इसमें देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या थे, इसमें कैसे लिखाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ लिखे हुए भी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है, ये आपके दो इक्वेशंस हैं, ये आपके दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, जहाँ पे a1 b1 और c1 कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म होंगे और x एंड y क्या होंगे, एक वेरिएबल टर्म होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था प्यारे बच्चे, कि हम अपने ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफ्स में आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल से पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। लॉन्ग आंसर टाइप में भी, शॉर्ट आंसर टाइप में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ होता है, हमारा जो लाइन होता है, एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट कर देते हैं। हमारा जो लाइन होता है एक दूसरे को कब कोइंसिडेंट कर देते हैं। हमारा जो लाइन होता है एक दूसरे के कब पैरेलल हो जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर पूछे हमारा जो इक्वेशंस होते हैं वे यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, मैनी सॉल्यूशन कब निकल के आते हैं। और अगर बात करें तो इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन कब नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इस पे हम आते हैं थोड़ी देरों में। इससे पहले अब आपको हम समझा दें कैसे इसको बनाते हैं। अच्छा, अच्छा चलिए यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। देखिए, ये आपके इक्वेशन है, ये आपके एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इसमें रेशियो लेते हैं। हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें रेशियो लेते हैं। एक बात को समझिएगा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। हम क्या करते हैं, A1 और A2 का रेशियो लेंगे, हम B1 B2 का रेशियो लेंगे, हम C1 C2 का रेशियो लेंगे। ठीक है, अब अब इन सबको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद जो जो हमारे कंडीशन लागू होंगे, जो जो कंडीशन एप्लीकेबल होंगे, वे हम क्या करेंगे, इस पे बैठा के पता करेंगे कि वो क्या है, वो पार्ले लाइन में है, वह इंटरसेक्ट करेंगे, वह वह अगला क्या था, एक पैरेलल लाइन हो गया, एक इंटरसेक्ट हो गया, वह नो सॉल्यूशंस कब होंगे, वह नो सॉल्यूशन कब होंगे। इसका मतलब ये कौन कौन कोइंसिडेंट कब होंगे, कोइंसाइड कब करेंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड कब करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये समझ जाइए, अगर A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होंगे, तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वह क्या ऐसा होगा, वह एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। मतलब एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ऐसे ग्राफ्स के ऐसे इक्वेशंस को जिसका A1 और A2 और B1 और B2, ये क्या है, A1 A2 क्या है, कोफिशिएंट है एक्स एंड वाई के। ठीक है, A1 और A2, B1 और B2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा तो ऐसे को वाले को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। यूनिक सॉल्यूशन का सेंस यहाँ पे ये है मेरे प्यारे बच्चे, कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे सिर्फ और सिर्फ एक निकल के आएंगे। ठीक है, और वही एक सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो वो वह लाइन क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, और ऐसे इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलके आएंगे। आप ही समझिए, अगर मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन हम ओवरलैप करा देते हैं, इसी के ऊपर एक लाइन हम ओवरलैप करा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो लाइन कटेंगे, यहाँ पे जो लाइन होंगे, यहाँ पे जो लाइन के वैल्यू होंगे, यहाँ पे जो लाइन के वैल्यू होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ-जहाँ ये दोनों सारे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वे सब इसके सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होते हैं, वे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो इक्वल हो जाए, लेकिन C1 और C2 का रेशियो इक्वल ना हो, तो ऐसे इक्वेशंस ऑफ लाइन्स के जो ग्राफ होते हैं, वे पैरेलल लाइन बनाते हैं। और ऐसे के जो सॉल्यूशंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वे क्या होते हैं, वे होते हैं नो सॉल्यूशंस। वे क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर, इतना दिमाग में आगे होंगे। रिवीजन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या मैंने बोला था, मैंने बोला था A1 और A2 का जो रेशियो होगा B1 और B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं।
इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और जो सॉल्यूशंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो सॉल्यूशंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगला हमने क्या बताया था? A1 A2 का रेशियो, B1 B2 के रेशियो, C1 C2 के रेशियो के जब इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के जो ग्राफ होते हैं वे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पैरेलल लाइन के होते हैं, और इसके जो ग्राफ होते हैं वे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। वे क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? क्लियर इतना? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या था? A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल तो होंगे, लेकिन C1 और C2 के रेशियो क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे A1 और A2 के रेशियो, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी। A1 और A2 के रेशियो, B1 B2 के रेशियो, C1 C2 का रेशियो जो होंगे, अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये लाइन क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के बीच ओवरलैप कर जाते हैं। और मैंने तीसरा बताया क्या? जब इक्वल नहीं होंगे तो ऐसे लाइन्स क्या होते हैं? ये पैरेलल हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, और यहाँ पे नो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। यहाँ पे नो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या? समझ रहे बातों को? जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इनके जो वैल्यू हैं वो क्या होंगे? ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या, अगर पैरेलल होंगे तो क्या निकल के आएंगे? नो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स करके पता करेंगे कि एक दूसरे की लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पहला क्या कह रहा है? चलिए इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा तो ये आपके पता है कि A1 x के फॉर्म में लिखे हुए हैं। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? A1 x के फॉर्म में लिखे हुए हैं। A1 A1 x प्लस, एक मिनट, ये क्या हो गया? चलिए हम आगे क्या निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से A1 का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएंगे? 1 आएंगे, ठीक है। हम यहाँ से जो A2 का वैल्यू निकालेंगे वे क्या आएंगे? 3 आएंगे फर्स्ट इक्वेशंस के लिए। और अगर हम B1 का जो वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो क्या आएंगे? माइनस का 2 आएंगे। और अगर हम B2 का जो वैल्यू निकालेंगे वे क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो 4 आएंगे। और अगर हम C1 का जो वैल्यू निकालेंगे वे क्या आएंगे? 0 आएंगे। और अगर हम C2 का जो वैल्यू निकालेंगे वे क्या आएंगे? माइनस का 20 आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ देखते हैं। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चे? हमको रेशियो लेना है। हमको क्या करना है? रेशियो लेना है। किसका? A1 A2 का। किससे? B1 B2 से। किसके? C1 C2 के। हम पहले इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम पहले रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। हम पहले रेशियो निकालते हैं। A1 A2 का रेशियो निकालिएगा तो ये 1/3 होंगे। B1 B2 का रेशियो निकालिएगा तो -1/2 का 4। और C1 C2 का रेशियो निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आएंगे? 0/20, 0/20। और जब आप इसको कट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे तो ये 1/3 आएंगे। यानी A1/A2 का रेशियो 1/3 है, B1/B2 का रेशियो 1/3, ये भी 1/3 है। ये माइनस 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, -1/2, -1/2, -1/2। और यहाँ से यहीं पे देखिए, ये A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं हुए। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं इनके ग्राफ क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, अभी आप बताइएगा इसके सॉल्यूशंस क्या निकल के आएंगे? तो यूनिक निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? यूनिक निकल के आएंगे। तो पहले वाले इक्वेशन से हमने देखा कि जब A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे ये इक्वल, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, इसीलिए
इसके जो ग्राफ बने हैं वह इंटरसेक्टिंग लाइन के ग्राफ बने हैं। ठीक है, दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा इक्वेशंस क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा इक्वेशंस में अगर हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो अगर हम क्या करें इसको, दूसरे इक्वेशंस में अगर हम जाएंगे तो देखिए दूसरा इक्वेशंस क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, और 4x प्लस 6y माइनस का, यानी यहाँ पे भी हम a1 a2 का पहले रेशियो निकालते हैं। हम क्या करते हैं, a1 बटे में a2 का रेशियो, b1 b1 बटे में b2 का रेशियो, और c1 बटे में c2 का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से a1 का जो वैल्यू निकालेंगे हम, क्या होंगे बच्चे, प्यारे बच्चे बताइएगा, आप मेरे साथ बताइएगा, a1 के जो वैल्यू होंगे वे क्या होंगे, 2, a2 के जो वैल्यू होंगे वे क्या होंगे, 4, b1 के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, b1 के जो वैल्यू आएंगे बताइए, 3, एंड b2 के जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, 6, c1 के जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस का 9, और c2 के जो वैल्यू आएंगे माइनस का 18। अब यहाँ से हम a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 बाई a2 यानी 2/4, 2/4, b1/b2 यानी 3/6, एंड c1/c2 माइनस का 9 अपन माइनस का 18, माइनस का 9 अपन माइनस का 18। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में, ये भी 2 टाइम्स में, एंड दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स। यानी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से अगर आप इस चीज को देखिएगा, तो अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ से a1, यहाँ से a1 बटे में a2 का रेशियो, b1 बटे में b2 का रेशियो, c1 बटे में c2 का रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसे इक्वेशंस के ग्राफ जो होंगे एक दूसरे पे क्या करेंगे, को इंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, और साथ ही साथ में इनके जो सॉल्यूशन होंगे वे क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तीसरे पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे की, देखिए x प्लस 2y माइनस का 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि क्या ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या था, a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होना, इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 और c2 का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से यहीं पे देखते हैं, a1 का जो रेशियो, a1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। ठीक है, और यहाँ से a2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2। यहाँ से b1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2। यहाँ से b2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4। और यहाँ से c1 का जो वैल्यू है वो माइनस का 4, एंड c2 का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 12। ठीक है, चलिए अब हम इसका रेशियो लेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, रेशियो ले लेते हैं भाई। तो a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 एंड c1 बटे में c2 का रेशियो लेंगे, तो ये 1/2, ये 2/4, एंड माइनस का 4 अपन माइनस का 12, एक प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, ये 1/2। आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चे, आप देखिएगा तो 1/2, यानी a1 बटे में a2 का वैल्यू, इसको और छोटा करते हैं, a1 बटे में a2 का वैल्यू b1 बटे में b2 के वैल्यू के इक्वल है, लेकिन c1 बटे में c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इक्वेशंस ऑफ ग्राफ जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे, बताइए कैसे होंगे, अभी बताया कि हम क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वे क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। और क्यों नो सॉल्यूशंस होंगे, ये बात हमने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले टॉपिक पे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक मेथड। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड से। अगर हम आपसे थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बात करें तो देखिए कैसे होते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस, जाहिर सी बात है आपको अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक ग्राफ होंगे, कोई भी एक क्या होंगे, ग्राफ होंगे, कोई भी एक क्या होंगे,
ग्राफ होंगे तो आपको पता है कि उसके 2 एक्सिस होंगे। ठीक है, कौन कौन से एक्सिस हैं देखिए, ये मान लेते हैं, ये जो होंगे एक्स एक्सिस होंगे, ये जो होंगे वाई एक्सिस होंगे, ये जो होंगे एक्स डैश होंगे, वाई डैश होंगे, ये क्या होंगे वाई डैश होंगे, और ये जो होंगे एक्स डैश होंगे। ठीक है, इधर प्लस का वैल्यू, इधर भी प्लस का वैल्यू, इधर माइनस का वैल्यू, इधर प्लस का वैल्यू, इधर माइनस का वैल्यू, इधर भी माइनस का वैल्यू, इधर प्लस का वैल्यू, इधर माइनस का वैल्यू। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको आते हैं। चलते हैं आगे, देखिए बात क्या होगा, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या कर रहा है। चेक ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वल, एंड ये पहला इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ये क्या है दूसरा इक्वेशन है, ये क्या है दूसरा इक्वेशन है। अब देख सॉल्व करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, दो टर्म यहाँ पे आएंगे। कौन कौन से आएंगे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये एक आएंगे कंसिस्टेंट, दूसरा आएंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कम से कम एक सॉल्यूशन निकाला जाए, इसका वन सॉल्यूशन निकले, और वह जो वन सॉल्यूशन निकलेगा वह दोनों इक्वेशंस के लिए वेरीफाई होंगे। और इनकंसिस्टेंट जस्ट इसका उल्टा, कोई भी ऐसा वेरिएबल का वैल्यू न निकल के आए, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल का वैल्यू न निकल के आए जो उसके दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज नोन एज द इनकंसिस्टेंट, whereas the consistent is the value is the variable, ऐसा वेरिएबल जो क्या करे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और उसका सिर्फ एक या अधिक सॉल्यूशन निकल के आए। ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, ये देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या था क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, हम देखते हैं ग्राफ x प्लस 3y इक्वल टू 6, एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बटे में 3। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, x और y के कुछ वैल्यू को हम लोग एज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू एज्यूम करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहली बार क्या करते हैं, x के जगह पे हम 0 एज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 0 एज्यूम करते हैं। तो देखिएगा 6 माइनस 0 बटे में 3 इक्वल टू 6 2, यानी y का वैल्यू कितना निकल के आया, 2 निकल के आ गया। y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरे बारे में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो अब की बार हम क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। हम क्या रखते हैं, अब की बार 6 रखते हैं। हम क्या रखते हैं, 6 रख देते हैं। अब ये 6 रखेंगे तो देखते हैं, तो y इक्वल टू 6 माइनस 6 बटे में 3, और ये क्या देंगे 0। ठीक है, क्लियर। ये पहले इक्वेशंस का सारे खेल थे। दूसरे इक्वेशंस के खेल करते हैं भाई, आइए देखते हैं। दूसरा इक्वेशंस क्या था मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा इक्वेशंस का 2x माइनस था, 2x माइनस 3y इक्वल 12। हम क्या करते हैं, यहाँ से भी y का वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे निकालिए कैसे, ये 12 माइनस 2x। हाँ देखिए, हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा, हम 3y को इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये आ जाएंगे 2x माइनस 12 और ये आ जाएंगे 3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। समझिएगा बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू एज्यूम करेंगे और y के वैल्यू को निकालेंगे। हम क्या करते हैं, 0 एक बार एज्यूम करते हैं। अगर हम यहाँ 0 रखें तो 2 इंटू 0, 0 माइनस 12/3, यानी ये कितना देंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, अगला, अगर हम क्या करते हैं, 3 एज्यूम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या करते हैं, 3 एज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, 3 एज्यूम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने आएंगे, 2 3 6, 6 माइनस 12 यानी माइनस का 6/3, तो कितना आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 6/3 कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, माइनस के
2 आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर? कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई? अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैल्यू याद रखिएगा सारे। देखिए, तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चे, तो देखते हैं। ग्राफ को थोड़ा इधर करते हैं, ये बड़ा कर, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आया था मेरे प्यारे बच्चे, 2 आया था। तो a वाले को रिप्रेजेंट कराते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 2। ठीक है, ये पहले वाली क्वेश्चन के लिए। और दूसरा अगर बात करें तो वैल्यू बच्चे, अ, अगर x का वैल्यू 6 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होंगे, 0। ये b रिप्रेजेंट, यानी ये वाला जो लाइन ऐसे आके क्या किया, इसको कट किया। दूसरा, दूसरे इक्वेशंस के लिए अगर आपको याद होंगे तो हमने वैल्यू रखे थे 0 एक्स एक्सिस पे, तो y का वैल्यू आया था -4, यानी ये p का वैल्यू आया यहाँ पे कट किया। और दूसरा अगर आपको एक बार और याद होंगे तो अगर हम x का वैल्यू लिए थे 3 तो y का वैल्यू आया था -2। ठीक है, x का वैल्यू लिए थे 3 तो y का आया था वैल्यू -2। और हम इस दोनों पॉइंट को जब इंटरसेक्ट मिलाएंगे तो ये जाके यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये अभी मैंने बताया, तो इसका एक सॉल्यूशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, यानी एक दूसरे एक जगह पे क्या करना, कट करना। और ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब देखिए, अभी मैंने बताया अगर इक्वेशंस ऑफ लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे तो इनके मैनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, आगे अगर एक दूसरे के इक्वेशंस के लाइन जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे तो ऐसे के क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे और ये इनकंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट अभी बताया था कि एक वेरिएबल का कोई भी एक ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई न कर पाए, दोनों इक्वेशंस को ना सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज द इनकंसिस्टेंट। ग्राफ का खेल खत्म, चलते हैं आगे। अब देखिए, अलजेब्रिक मेथड में हमें 2 मेथड पढ़ना है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। हम पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम किसी एक का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं c दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल मान लेते हैं d दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, हम इसी यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा ऐसे, ये होंगे x इक्वल टू सी माइनस वाई। अब यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया हम ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करके क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इस ये कह रहा है कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3 को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना। तो सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल के ले आए, ये होंगे 3 माइनस का 2y। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम इस x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब हम इसको पुट करके देखते हैं। चलिए ये पुट करते हैं मेरे बच्चे। देखिए, अब बातों को समझिएगा। तो हमें क्या करना है, हमें x के जगह पे 3 माइनस 2y पुट करने हैं, रख दिए, माइनस का 15y, माइनस का 15y और यहाँ पे इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इक्वल टू 2 हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y माइनस 14y माइनस का 15y और इक्वल टू 2। क्लियर? अगर हम 21 को LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे तो, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे माइनस का 29y और ये कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये सब ट्रैक होकर माइनस का 19 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 19 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बातों को समझिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, तो वहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 19/29। y का वैल्यू कितना आ गया, 19/29। यहाँ से y के वैल्यू हमको मिल गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 19/29, तो 3 माइनस 19 टू जा 38/29।
अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएंगे 29, ये आ जाएंगे 87 माइनस का 38, और जब ये आ गए मेरे प्यारे बच्चे तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ये कितने आ जाएंगे, यहाँ पे तो x के वैल्यू आ जाएंगे 49/29, और ये किसके वैल्यू हैं, ये है x के वैल्यू। तो इसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बातों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और हर एक स्टेप पर इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ इसीलिए स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। आपको इक्वेशन फर्स्ट कौन है मानेंगे, इक्वेशन सेकंड कौन है मानेंगे, फिर यहाँ से जो मैंने निकाला लिखा है x=3y, इसे नया इक्वेशन मानेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे थे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, then we get the y equal to 19/29, 19/29. Now put the value of y in equation first, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे ऐसे। ठीक है, आगे एलिमिनेशन मेथड। नाउ वी हैव टू रीड दैट द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी, तो मान लीजिए एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू सी एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, या तो x या तो y को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन में एलिमिनेट यानी या किसी भी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब दूसरे का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम पहले वाले इक्वेशन या सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करके दूसरे फर्स्ट का भी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए आपके पास ये सवाल है, क्या है लिखते हैं। चलिए हम स्टेप वाइज आपको लिख कर दिखाते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बातों को समझिएगा, देखिएगा, समझिएगा। क्या है बच्चे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके गिवन इक्वेशन है। ये आपके क्या, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, गिवन इक्वेशन है। अब हम इसमें देखेंगे तो हम किसको, मान लीजिए आपको x वाले वैल्यू को क्या करना है, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट कुछ नहीं तो यानी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वेशन 2 में 1 से इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस बात को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2x प्लस वाई। अब LHS में मल्टीप्लाई कराएंगे तो LHS में भी होगा। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखते चलना है आपको। ठीक है, देखिए आगे 2 में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 10। अब ये जो इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब ध्यान से देखिएगा बातों को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 में कोफिशिएंट 2x और 2x क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे एक जगह इकट्ठे लिख लेते हैं दोनों को। तो इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर, चलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर लें, पक्का ना। चलिए सब्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब एक जगह लिखना पड़ेगा। थर्ड पहले है तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरे प्यारे बच्चे, सेकेंड इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब जब दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि नीचे वाले का साइन चेंज होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल, और ये 3 और 2 5 और 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो यहाँ से y के जो वैल्यू आ गए 6/5। ठीक है, ये इतना तक क्लियर, y का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, हम मान लेते हैं किसमें पुट कर दें, फर्स्ट में ही कर देते हैं। फर्स्ट में ही क्या कर देते हैं फर्स्ट का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5। आइए हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स को वैसे ही रखे, y का वैल्यू कितना आया था बच्चे, तो y का वैल्यू अभी याद है आपको 6/5 आया था, इक्वल टू 5। हम x को ऐसे ही रखते हैं और 5 माइनस 6/5, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएंगे, अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 19/5, 35 में से गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गए 19/25। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन आंसर। अब हम क्या करेंगे, फाइनल कंक्लूजन आंसर लिखेंगे x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे आए थे 19/5 एंड y इक्वल टू आए थे 6/5, और ये जाके आपके पूरे अच्छे तरीके से स्टेप बाय आंसर लिखेंगे। आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को हमने कितने बार में बनाया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, पूरे अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया है, और इसी तरीके से आप भी क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर आपको पता है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो अगर इक्वल ना हो, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके जो ग्राफ होंगे, इसके जो लीनियर इक्वेशंस होंगे, ये कंसिस्टेंट होंगे, और कंसिस्टेंट जिसका एक वैल्यू क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अब देखिए बातों को समझिए, आगे कह रहा है कि a1/a2 और b1/b2 का तो रेशियो इक्वल हो, लेकिन c1/c2 का रेशियो ना इक्वल हो, तो ऐसे ग्राफ, ऐसे जो इक्वेशंस होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट मतलब प्यारे बच्चे बताइए, जिसका वेरिएबल उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई ना कर पाए। ठीक है, तीसरा बातों को अगर हम समझेंगे, तो तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे कि देखिए, अगर तीनों का रेशियो इक्वल हो, तो ऐसे इक्वेशंस ऑफलाइन डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होंगे। इक्वल ना हो, सिर्फ कंसिस्टेंट, इक्वल हो तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, तो आपको अच्छे से सारे बातों को क्लियर हो गए होंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराया है आपको। ठीक है, चलिए चलिए कुछ रोज की तरह आपको कुछ टिप्स दे दिए जाए। टिप्स ये है भाई कि हमेशा ग्राफ बनाते समय स्किल्स का प्रयोग कीजिएगा, लेके ही जाना है। कम से कम 2 पॉइंट जरूर लेने की कोशिश कीजिएगा। कौन कौन पॉइंट्स, एक्स एंड वाई पॉइंट लेना ही लेना है ग्राफ बनाते समय। स्केल का यूज करना है भाई साहब। ठीक है, और ग्राफ जो बनाइएगा वो नीट एंड क्लीन बनाइएगा। क्या बनाइएगा, नीट एंड क्लीन बनाइएगा, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और तीसरा भाई साहब, आपको रोज बताते हैं हम, स्टेप वाइज सॉल्यूशन कीजिएगा, कुछ भी गैप मत कीजिएगा। ठीक है, और इससे बनने वाले सवाल हमने आपको बताए कि सारे कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ से आपको क्या होते हैं, सम इस वीडियो ये चैप्टर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर आपको यह वन शॉट रिवीजन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलते हैं, थैंक यू।